वेलकम स्टूडेंट। क्लास 7 मैथ्स में एक्सरसाइज 6.3 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके थे, सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन पार्ट, निम्नलिखित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी क्या, एक ट्रायंगल दी हुई है, इसमें कोण x और कोण y की वैल्यू फाइंड करनी है। अननोन क्वांटिटी है x और y, दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखेंगे, हमारे पास सबसे पहले y को देखते हैं। y के साथ एक लाइन के ऊपर 120 डिग्री का एंगल बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखें तो कि एक रेखा के ऊपर दो कोण बने हुए हैं, तो इन्हें हम कोणों का रैखिक युग्म कहते हैं। तो y + 20, यहाँ पे देखेंगे y + 120 डिग्री एंगल जो है, यहाँ पर इन दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। क्यों है, क्या बोलते हैं इनको, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, यानी कि कोणों का रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं हम इनको, कोणों का रैखिक युग्म, लीनियर पेयर बोलते हैं इनको। लीनियर पेयर, एंगल ऑफ लीनियर पेयर, पेयर ऑफ लीनियर एंगल। तो यहाँ पर देखिए y + 120 = 180 है, तो y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। y = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस का 120, जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 120 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आई यहाँ पे, 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, 60 डिग्री वैल्यू आई। y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो पहला y का मान हमें पता चल गया यहाँ पे कि यहाँ y की वैल्यू 60 डिग्री है। अब दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसलिए x + y + 50 डिग्री = 180 डिग्री। x + y + 50 = 180 डिग्री। अब y की वैल्यू हमें पहले ही पता चल गई है कि 60 डिग्री है, तो x प्लस का y की जगह रख देंगे 60 डिग्री + 50 डिग्री = 180 डिग्री। अब 60 में 50 को ऐड करेंगे तो क्या है हमारे पास, x + 110 डिग्री = 180 डिग्री। तो इस प्रकार से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि 110 डिग्री को जब हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये 180 में से माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है उधर जाके माइनस होगा। तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस का 170 डिग्री, 110 माइनस करेंगे 70 डिग्री, तो x की वैल्यू आ गई 70 और y की वैल्यू आ गई थी यहाँ पे 60 डिग्री। तो ये दो वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, यहाँ पे दोनों अननोन क्वांटिटी हमें मिल गई। तो इस प्रकार से हम करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले y की वैल्यू हमें मिल सकती है। y की वैल्यू 180 के कंपैरिजन यहाँ अगर देखें तो ये दो लाइन आपस में कट कर रही है, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण बन रहे हैं। तो y बराबर सेकंड के सेकंड पार्ट में जो है हमारे पास सबसे पहले y बराबर आ गया है 80 डिग्री। क्यों आया y 80 डिग्री के इक्वल क्यों है, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। अब हम x की वैल्यू फाइंड करने के लिए वही त्रिभुज का कोण नियम इसमें करेंगे कि x + y = 50 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। x + y + 50 डिग्री = 180 डिग्री। x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू हमें पहले ही मिल चुकी है। y की वैल्यू कितनी है, 80 डिग्री है, y की वैल्यू 80 डिग्री रखेंगे। 80 + 50 = 180 डिग्री। x प्लस, अब 80 में 50 ऐड करेंगे कितना, 130, 130 डिग्री, 130 = 180 डिग्री। x = 180 डिग्री प्लस का 130 को जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस 130 डिग्री। x = 180 में से 130 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा, 40 गलत आंसर, 50 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 50 डिग्री।
तो इसमें इस क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू पूछी थी, तो वाई की वैल्यू 80 डिग्री आ गई और एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास एक कोण 50 दिया हुआ है, एक 60, एक वाई दिया हुआ है त्रिभुज का, और उसके बाहर एक्स दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे देखिए ये दोनों कोण दिए हुए हैं, तीसरा निकाल सकते हैं हम, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, दूसरे का थर्ड पार्ट, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए y प्लस 50 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये नियम हम इसमें लिख सकते हैं। त्रिभुज का कोणों का योग गुण, तो y प्लस 50 प्लस 60, तो यहाँ पर y प्लस 50 में 60 डिग्री ऐड करेंगे, कितना होगा 110 डिग्री, 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब प्लस का 110 को अगर हम उधर लेके जाएं तो क्या हो जाता है, ये 180 में से 110 माइनस कर देंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई 70 डिग्री। y की वैल्यू कितनी हो गई 70 डिग्री आ गई y की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर। अब x की निकाल सकते हैं, क्यों, x और y कौन से कोण बना रहे हैं, यहाँ पे कौन से कोण बना रहे हैं, क्योंकि x प्लस का y दोनों का जोड़ अगर करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे बताइए बताइए 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं, कोणों का, हाँ लीनियर पेयर बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, कोणों का रैखिक युग्म बना रहे हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है ये। तो यहाँ पर y की वैल्यू पहले ही 70 डिग्री आ गई है, तो x प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। प्लस का 70 है उधर जाएगा राइट साइड में, 180 से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 180 माइनस 70 डिग्री 110 डिग्री आ गया है भाई x की वैल्यू। तो इस प्रकार से दो अननोन क्वांटिटी हम x और y निकाल सकते हैं त्रिभुज में अगर दी हुई है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में देखिए x y दो अंदर के कोण दिए हुए हैं और एक 30 डिग्री का दिया हुआ है और एक बाहर जो है वो 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इसको कंपैरिजन करें तो पहले इस सेकंड क्वेश्चन की तरह से ही है, पहले x की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरे का चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम। हमारे पास है x एंगल जो है, एंगल x है वो 60 डिग्री के बराबर आ गया है। क्यों आ गया है, क्यों आ गया है x की वैल्यू 60 डिग्री, बता सकता है कोई, क्यों है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों जो है शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, यानी कि इनके शीर्ष अलग एक ही है और मुख अलग अलग तरफ है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। x बराबर 60 डिग्री हो गया। दूसरा अगर हम देखें कि क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y प्लस 30 डिग्री अगर तीनों कोणों को जोड़ दे तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अब x का मान पहले निकाल चुके हैं हम 60 डिग्री, यहाँ पुट कर दीजिए 60 डिग्री प्लस y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। y प्लस अब 60 में ये 30 ऐड हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो सकते हैं, 60 और 30 कितना होगा 90, ये 90 डिग्री हो गया। y प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री, और इस प्रकार से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं 180 डिग्री प्लस का 90 है, अगर उधर जाएगा वो राइट साइड में तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा। तो 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो क्या होगा सर 80, गलत, सर 90 डिग्री ही आंसर आएगा आपका। 180 में से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो 90 डिग्री, y की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांचवा क्वेश्चन। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, देखिए कि
एक कोण x दिया हुआ है, दूसरा भी एक x कोण दिया हुआ है, तीसरा y दिया हुआ है, तीनों यहाँ पे अननोन दिख रहे हैं हमें। तो बाहर जो है ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो सबसे पहले y की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। y की वैल्यू क्या होगी, दूसरे का 5वां भाग, y की वैल्यू इसी के जो शीर्षाभिमुख कोण है उसी के बराबर होगी, यानी इसका शीर्षाभिमुख कोण है 90 डिग्री। तो y बराबर यहाँ पे क्या हो गया है 90 डिग्री। कौन से कोण है ये ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, किस कारण से है ये 90 डिग्री आया है, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ y और 90 दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो y की वैल्यू 90 डिग्री आ गई है, सॉरी y की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y तीनों का योग, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, x प्लस दूसरा कोण भी x है, तीसरा है y, x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। x में अगर x प्लस करते हैं तो ये प्लस हो सकता है, x प्लस x 2x होता है, तो x प्लस x हो गया 2x, और y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो 2x में अब 90 नहीं जुड़ सकता, ध्यान देना भाई, प्लस नहीं हो सकते, दोनों अनलाइक टर्म है, लाइक नहीं है। अगर इसमें x नहीं है तो प्लस का 90 को उधर लेके जाइए आप, 180 प्लस का 90 उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो 2x बराबर कितना हो गया, 180 में से 90 माइनस करेंगे 90 डिग्री आ गया है। अब x की वैल्यू बताइए क्या होगी, कौन बताएगा? 45 कैसे? सर जी डिवाइड करके 2 से। हाँ, ये 2 जो मल्टीप्लाई है x के साथ वो उधर जाएगा तो 90 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो अपॉन में यानी डिवाइड हो जाएगा, 90/2 90/2। तो x इज इक्वल टू 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ गया x की वैल्यू। तो यहाँ पर आया ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये 45 डिग्री एंगल होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा इस फिगर के अकॉर्डिंग। लास्ट क्वेश्चन इसका 6th क्वेश्चन ऐसे ही है, ये भी 6th क्वेश्चन करते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या है हमारे पास, एक कोण दिया हुआ है यहाँ अंदर y, यहाँ ये भी नहीं दिया, यहाँ ये भी नहीं दिया, ये बाहर x है, ये भी बाहर x है, ये भी x है। अब अगर x का मान ज्ञात करें सबसे पहले या y का मान, तो यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे x और y दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, यानी y की वैल्यू ही x के बराबर है। ध्यान दें y बराबर x है, सबसे पहले तो ये है y बराबर x क्यों है, क्योंकि ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। शीर्षाभिमुख कोण जिनको अंग्रेजी में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो y बराबर x हो गया है, चलिए y बराबर x हो गया। और त्रिभुज का अब ये y बराबर ये तो x है, और ये x इस x के बराबर, यहाँ भी x ही होगा क्योंकि ये और ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये x है जैसा वैसा ही वर्टिकली अपोजिट यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, ये भी होगा x। तो यहाँ अंदर ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये y हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y, देखिए यहाँ पे क्या होगा, x प्लस y बराबर तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब x प्लस x तो यही रखिए, लेकिन y भी तो x के बराबर ही है, y भी x के बराबर है, तो ये y भी जो है x ही हो जाएगा। तो x प्लस x तीनों कोण x हो गए, क्योंकि ये भी x के बराबर ही है। तीनों कोण x है बराबर 180 डिग्री। तो देखिए x प्लस x, 3 बार x प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3x होगा, ट्रिपल x होगा, 3 टाइम्स ऑफ x, यानी 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3x बराबर अगर 180 है तो x की वैल्यू 60 क्यों होगी, डिवाइड करेंगे 180 को 3 से डिवाइड कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई x के साथ, उधर जाएगा तो 180 के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। तो ध्यान रहे ये भी x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ये x की वैल्यू 60 डिग्री होगी, ये भी x की वैल्यू y यानी 60 के बराबर। तो y की वैल्यू भी यहाँ पर, क्योंकि y जो x के बराबर है तो y की वैल्यू भी 60 डिग्री आ गई है। तो इस प्रकार से इस एक्सरसाइज को करेंगे हम। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।